नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और बात करेंगे आज झारखंड की पलामू लोकसभा सीट की। दरअसल झारखंड की पलामू लोकसभा सीट का इतिहास काफी पुराना है। आजाद भारत के पहले आम चुनाव के बाद से ही पलामू राजनीति की केंद्र में रहा है। पलामू सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, फिर राजद और अब इस सीट पर बीजेपी के पाले में है। बता दें कि 1952 से अब तक हुए चुनाव में यहां सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीते हैं। वहीं भाजपा ने 5 बार इस सीट पर कब्जा किया है। पलामू लोकसभा सीट का गठन भारत की आजादी के बाद हुआ। पहले इस लोकसभा सीट का नाम पलामू हजारीबाग रांची था। आपको बता दें कि 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिंह ने यहां से जीत हासिल की। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जेठन सिंह खरवार भी मैदान में थे। झारखंड पार्टी की उम्मीदवार एलिस कुजूर तीसरे स्थान पर रही। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिंह को 18.4% वोट मिले, जबकि झारखंड पार्टी को 15.9% वोट मिले। वहीं 1952 के बाद और साथ ही 1957 में फिर से चुनाव हुए। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिंह फिर से यहां से विजयी हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 40.8% वोट मिले। वहीं छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के उम्मीदवार राम अवतार शर्मा को 24.8% वोट मिले, जबकि झारखंड पार्टी को 15.1% वोट मिले। 1962 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार शशांक मंजरी पलामू के सांसद बने। उन्हें कुल 56.1% वोट मिले, जबकि पहली और दूसरी लोकसभा चुनाव में विजयी रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गजेंद्र प्रसाद सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल 25.6% वोट मिले। आपको बता दें कि 1967 के लोकसभा चुनाव में पलामू सीट पर फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब्जा जमाया। हालांकि इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया था और कमला कुमारी को मैदान में उतारा था। कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 41.2% वोट मिले, जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 22.6% वोट मिले। 1971 के लोकसभा चुनाव में यहां एक बार फिर से कांग्रेस की जीत हुई और उसकी उम्मीदवार कमला कुमारी को पूरे 50% वोट मिले। दूसरे स्थान पर भारतीय जनसंघ रहा, जिसके उम्मीदवार रामदेव राम को 30% वोट मिले। 1977 के लोकसभा चुनाव में पलामू में बदलाव हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लगातार 2 बार विजयी रही कमला कुमारी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। पलामू सीट पर भारतीय लोक दल के उम्मीदवार रामधनी राम ने जीत हासिल की। उन्हें कुल 76.01% वोट मिले, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमला कुमारी को सिर्फ 14.7% वोट मिले। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी खोई हुई सीट पर कब्जा कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमला कुमारी को 47% वोट मिले, जबकि रामधनी राम को 30.5% वोट मिले। उन्होंने पार्टी बदल ली थी और जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। वहीं 1984 के चुनाव में कांग्रेस दोबारा जीत कर आई। कांग्रेस की कमला कुमारी को 71.2% वोट मिले, जबकि जनता पार्टी के राम सुंदर दास यहां से चुनाव मैदान में थे और उन्हें 19.5% वोट मिले। वहीं 1989 के लोकसभा चुनाव में पलामू में एक बार फिर परिवर्तन हुआ और यह सीट जनता पार्टी के खाते में चली गई। आपको बता दें कि जनता दल के जोरावर राम ने सीट पर कब्जा जमाया। उन्हें कुल 36.5% वोट मिले, जबकि भाजपा के रामदेव राम को 27.9% वोट मिले, जबकि कांग्रेस में आई कमला कुमारी को 22.8% वोट मिले। 1991 के दशक में पलामू सीट पर एक बार फिर परिवर्तन हुआ और 1991 के लोकसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के खाते में गई। भाजपा के रामदेव राम को कुल 37.3% वोट मिले। दूसरे स्थान पर जनता दल के जोरावर राम रहे, जिन्हें कुल 31.6% जो है वोट मिले, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमला कुमारी को 13.4% वोट मिले। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42.4% वोट पाकर इस सीट पर फिर से कब्जा जमा लिया। हालांकि भाजपा ने यहां से अपना उम्मीदवार बदल दिया था। 1991 में भाजपा के सांसद रामदेव राम की जगह ब्रिजमोहन राम को टिकट दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर जनता दल से उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़े और उन्हें कुल 31.20% वोट जो है वो मिले थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर को केवल 10.5% वोट ही मिल सके। 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पलामू सीट पर जीत हासिल की। भाजपा के ब्रिजमोहन राम को कुल 52.6% वोट मिले, जबकि राजद के उदय नारायण चौधरी को कुल 39.20 वोट मिले थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में पलामू सीट भाजपा के कब्जे में ही रही। यहां से भाजपा के ब्रिजमोहन राम को 52.6% वोट मिले। वहीं इस बार राजद ने अपना उम्मीदवार बदलकर जवाहर राम को टिकट दिया था। जवाहर राम को यहां कुल 36.01% वोट जो है वो मिले। वहीं आपको बता दें कि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में बीजेपी ने जो है वो इस सीट पर जीत हासिल की और बीडी राम जो है वो यहां से फिलहाल सांसद हैं और इस बार भी भाजपा ने बीडी राम पर ही अपना भरोसा जताया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और काजल से हम जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि काजल, हमने अभी तक इस सीट पर किस पार्टी का दबदबा रहा है वो हमने बताया है। एक वक्त था जब कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन फिर बीजेपी का हुआ। कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और साथ ही जो है जेएमएम पार्टी जो है वो लगातार इस सीट पर दांवपेच करती रही। कभी कोई आगे रहा तो कभी कोई आगे रहा, लेकिन मोदी लहर में बीजेपी इस सीट पर काबिज है और एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ने बीडी राम पर ही भरोसा जताया है। क्या कहिएगा काजल? देखिए रेखा, ये सारी बातें तो हैं। पिछले 2 बार से जो 2 पारियां रही है वो भाजपा के कोटे में रही है। हालांकि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास आपने पहले ही बता दिया। इतिहास में कांग्रेस ने एक लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा पलामू में। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, लोक दल में भी, भारतीय जनता पार्टी के बाद लोक दल, आरजेडी, इन सभी लोगों का एक भयानक दबदबा देखने को मिला। लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर हम देखें तो फिलहाल की स्थितियों में ये भाजपा ने फिर से एक बार उसी वीडी राम को ही उतारा है उम्मीदवार। चूंकि पिछले 2 पारियों से वीडी राम अच्छे मतदाताओं से, अच्छे वोटों से जीत रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर से एक बार भाजपा ने इस चेहरे को उतारा है। हालांकि ये इस वक्त कह पाना मुश्किल है रेखा कि वीडी राम को फिर से उन्हीं सारे रुतबों के साथ जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, चूंकि अब तक कहें तो महागठबंधन की जो है सूची अब तक जारी नहीं हुई है वहां की, और अब तक ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन अगर इस बात पे भी कहे कि एक लंबे समय से कांग्रेस का दबदबा रहा है और उसके बाद चूंकि 2 पारियों से वीडी राम रहे हैं, भाजपा रहा है वहां पे 14-19, तो इसके बाद अगर हम बात करें जनता की, तो जनता बदलाव चाहती है। तो हो सकता है कि इस बार गठबंधन इन सारी चीजों के मद्देनजर एक बड़ा चेहरा और एक अलग चेहरा उतारे। हालांकि अब तक तस्वीरें सामने नहीं आई है महागठबंधन की, लेकिन वीडी राम की अगर बात की जाए तो वीडी राम जो धरातल पे काम करते हैं, उन सारी चीजों को देख करके जनता हो सकता है उन्हें चुने। लेकिन अगर रेखा बात की जाए बाकी चीजों की, तो बाकी चीजों में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि 1952 से जो पलामू लोकसभा का इतिहास रहा है, उसके बाद जो तारीखें बदलती गई, साल बदलते गए और इन सारी चीजों के साथ कई तस्वीरें भी बदली। लेकिन अभी एक मौजूदा स्थिति में एक बड़ा घमासान चल रहा है रेखा, क्योंकि पलामू कोटा जो है महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद पलामू कोटे से कांग्रेस की दावेदारी थी, कांग्रेस उम्मीदवार उतारना चाह रहे थे, जैसा कि राजेश ठाकुर ने बताया। लेकिन तस्वीरें यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, आरजेडी ने वहां से उम्मीदवार उतार दिया है रेखा। जैसे ही सीट शेयरिंग हुई और सीट शेयरिंग के बाद जो है कांग्रेस के बजाय वहां पे उम्मीदवार आरजेडी ने उतार दिया है। जिस तरीके से बिहार में खेला हुआ रेखा, बिहार के पूर्णिया में खेला हुआ, पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ विलय किया था और विलय के बाद चांसेस थे कि खबरें सामने यही आ रही है कि आरजेडी ने जो है यहाँ भी खेला कर दिया। जिस तरीके से बिहार में आरजेडी ने खेला, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन के तहत जिस तरीके से पूर्णिया में आरजेडी ने बीमा भारती को अपना पार्टी का सिंबल दे दिया, खबरें यही सामने आ रही है कि पलामू से में भी लालू प्रसाद यादव ने खेला कर दिया है और अपनी पार्टी की एक कैंडिडेट को जो है वो उन्होंने टिकट दे दिया है। जिनका नाम सामने आ रहा है उनका नाम क्या है काजल, एक बार दर्शकों को वो भी बताइए। जी बेशक, यहाँ से भी एक महिला का नाम सामने आ रहा है रेखा, चूंकि ये अब तक ये सूत्रों की ही बात कहेंगे हम, सूत्रों के हवाले से ये खबरें हमारे सामने, चूंकि अब तक जो औपचारिक रूप से कहें कि औपचारिक रूप से ना ये तस्वीरें सामने आना, औपचारिक रूप से अब तक तस्वीरें सामने नहीं आई है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि औपचारिक रूप से तस्वीरें सामने नहीं आई है तो कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार उतार सकती है। आरजेडी ने अपने ओर से यूं कह ले कि अनौपचारिक तरीके से अपनी तरफ से महिला का जो उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक औपचारिक रूप से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है रेखा। हुई है। हालांकि इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे काजल, चूंकि अगर हम पलामू लोकसभा के सफरनामे की बात करें तो काजल मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए कि पलामू लोकसभा के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है। चूंकि पलामू के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं और 6 में 4 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 जो है वो महागठबंधन के खाते में है। तो कैसे देखती हैं आप इसे? माफ कीजिएगा रेखा, एक बार सवाल दोहराइएगा। जी काजल, हमारा सवाल ये है कि पलामू लोकसभा के अंतर्गत जो है वो 6 विधानसभा की सीटें आती है, मतलब 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन 6 में 4 जो है उस पर बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी काबिज है। 2 जो है वो महागठबंधन के खाते में है, जिसमें एक पर कांग्रेस है और दूसरे में रालोसपा है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो ऐसे में आप इसे कैसे देखती हैं, चूंकि पलामू के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है इस पूरे लोकसभा में। काजल
जी रेखा, जाहिर सी बात है कि अगर हम ये जातीय मतगणना की बात करें तो ऐसे में पलामू की जो स्थिति है, सामाजिक ताना-बाना जो है, उस हिसाब से अगर देखें माफ़ कीजिएगा 2019 के आंकड़ों के मुताबिक सीट पर जो है 12,09,747 मतदाताओं की संख्या थी। वहीं कुल आबादी 28,34,681 रही। पलामू में खेरवार, चेरो, उरांव, बिरजिया और बिरहोर प्रमुख जनजातियां शामिल है और ऐसे में लगातार ये माना जाता है कि जितनी भी जनजातियां हैं और जितनी भी जो वहाँ की जनता है, उसमें से लगभग लोग, अगर पुराने समय की बात की जाए तो हालांकि उस वक्त तो कांग्रेस का ही दबदबा था और कांग्रेस को लोग पसंद करती थी, लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है रेखा। और जो 6 विधानसभा क्षेत्र पलामू में शामिल होते हैं, डाल्टनगंज, गरहवा और भगवंतपुर, बिश्रामपुर और छतरपुर, हुसैनाबाद भी, ये 6 विधानसभा सीटें जो है वो पलामू लोकसभा सीट में शामिल होती है। और इन सारी जगहों पे गणना का आपको एक सूची मैंने बता दिया और इसी के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर कहें कि पलामू में सिंह जो टाइटल के लोग होते हैं, वो ज्यादातर लोग भाजपा को पसंद करते हैं। भाजपा से ही उन लोगों की चाहत होती है कि भाजपा के ही उम्मीदवार इन लोगों के सामने है। जैसे वीडी राम 2 पारियों से आए हैं, लेकिन अगर बाकियों की बात करें रेखा, तो बाकियों के अनुसार जो है वो उन लोगों की चाहत हमेशा से जो पलामू के चीजों को लेकर के रही है, विकास को लेकर के रही है। इन सारी चीजों के मद्देनजर अगर देखें तो कांग्रेस अगर कोई वैसा चेहरा उतारती है धरती पे, धरातल पर, तो हो सकता है कि कांग्रेस की पारी में इस बार हो रेखा। कांग्रेस की पारी में इस बार हो। बहुत बहुत धन्यवाद काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ये पलामू लोकसभा की सीट है, ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में पलामू का भी जो है वो अपना महत्व है और इस लोकसभा सीट की अगर हम अब तक के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प रहा है और कई तरह की तस्वीरें जो है वो भी सामने आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती है, मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं वो सीटें कौन सी है। दरअसल जो 6 लोकसभा की सीटें हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो अलग अलग तरीके से नजर आती है, जिसमें डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर शामिल है। वहीं अगर हम डाल्टनगंज की बात करें तो डाल्टनगंज सीट पर बीजेपी का कब्जा है, विश्रामपुर पर बीजेपी का कब्जा है, छतरपुर पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं हुसैनाबाद में राकंपा का कब्जा है, वहीं गढ़वा में झामुमो और भवनाथपुर में बीजेपी का कब्जा है। तो ऐसे में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो तो है और अब जो है वो पलामू से बीडी राम जो है वो यहाँ से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीडी राम जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चूंकि बीडी राम जो है वो 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनकी ओर से कई सारी चीजें कही गई थी और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें यही सामने आ रही है कि बीडी राम का कुछ लोग जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पार्टी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो उस पहली लिस्ट में ही पार्टी की ओर से बीडी राम को अपना उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार बनाया गया था और कह सकते हैं कि कई सारी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, आरजेडी की ओर से ममता भुइयां को जो है वो पार्टी की ओर से सिंबल दिया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि इस खबरों की पुष्टि लाइव इंडिया हर पल जो है वो नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि ये जो पलामू की लोकसभा सीट है, ये सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इस सीट को लेकर कई तरह की चर्चा भी चल रही है। आज हमने आपको पलामू लोकसभा सीट के सफरनामे के बारे में बताया और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच चली खींचतान में किसे ये सीट मिलती है और क्या कुछ होता है। हालांकि जो नाम अभी हमने दर्शकों को बताया उस नाम पर हम मुहर नहीं लगाते हैं, लेकिन फिलहाल बीडी राम यहां से बीजेपी की ओर से यानी कि एनडीए के उम्मीदवार हैं और उन पर बीजेपी जो है वो अपना दांव लगा चुकी है और वो लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।